आप सुन रहे हैं कहानी अनजाना इश्क, एपिसोड 2 पत्थर दिल डॉक्टर। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे दीक्षा बिन बिहाए 2 बच्चों की मां बन गई और कैसे उस औरत ने उससे उसका एक बच्चा छीन लिया। 3 घंटे बाद दीक्षा को जिस कमरे में शिफ्ट किया गया था, उस कमरे के हर तरफ गार्ड का पहरा था। अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। अंदर दीक्षा और बस उसका बच्चा था। 3 घंटे बाद वह होश में आ गई। होश में आते ही उसने कमरे की छत को देखा। वहां पर कोई लाइट नहीं थी और ना उसके चेहरे के ऊपर कोई डॉक्टर। उसने अपने गर्दन को घुमाया। उसके बैग के पास पालने में एक बच्चे को सुलाया हुआ था। दीक्षा ने उस बच्चे की तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उठने की कोशिश की पर उसे अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ। उसने अपने हाथ से छूकर देखा तो वहां पट्टियां लगी हुई थी। उसने जोर देकर उठने की कोशिश की पर जितना जोर देकर उठने की कोशिश करने लगी उसे उतना ही जोर से दर्द होने लगा। पर दीक्षा ने हार नहीं मानी और उठने की कोशिश करने लगी। वह बस अपने हाथ और पैर हिला पा रही थी पर अपने बॉडी को उठा नहीं पा रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। दरवाजा खोलकर एक डॉक्टर अंदर आई। डॉक्टर दीक्षा के पास आकर रुक गई। उसने दीक्षा के माथे पर हाथ रखा और दीक्षा से कहा, क्या तुम उठ चुकी हो? दीक्षा ने आवाज से अपनी आंखें खोली। उसने देखा उसके सामने एक लेडी डॉक्टर थी। दीक्षा ने आंखें खोली पर उसके मुंह से बोलने के लिए आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपनी गर्दन हिलाकर अपने बच्चों की तरफ देखा। डॉक्टर ने दीक्षा से कहा, क्या तुम्हें अपने बच्चों को लेना है? दीक्षा ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसके साथ जो भी कुछ हुआ जैसे भी हुआ हो, पर उसके दिल में जो माँ की ममता थी वह तो अपने बच्चों को ठुकरा नहीं पाई। दीक्षा की बात डॉक्टर समझ गई। डॉक्टर ने दीक्षा से कहा, तुम बस अपने बच्चों को देख सकती हो, उसे अपने करीब नहीं ले सकती, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे को नहीं दूंगी। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पैरों में मूवमेंट हो रही है? दीक्षा ने ना में गर्दन हिलाई। ये देखकर डॉक्टर उसके पैरों के पास गई और पैरों को दबाकर देखने लगी, पर दीक्षा ने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। डॉक्टर दीक्षा के पैर दबाकर यह जानने की कोशिश कर रही थी, वो सच बोल रही है या झूठ, पर दीक्षा के चेहरे पर कोई भी भाव ना देखकर डॉक्टर ने उसके पैर को दबाना छोड़ दिया और उससे कहा, जब भी तुम्हें अपने पैरों में हरकत महसूस हो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। दीक्षा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और अपने बच्चे को देखने लगी। बच्चे को देखकर ही उसकी आंखें भर आई। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे, पर वहां बैठी डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस डॉक्टर को बस वहां दोनों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था और अंदर जो भी हो रहा है उसके बारे में अपडेट देने के लिए। वो डॉक्टर दीक्षा की तरफ देख पा रही थी। बच्चे के लिए उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला और वह वैसे ही वहां बैठी रही। दीक्षा को 2 दिन कुछ खाने को नहीं देना था, इसलिए उसे खिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। बच्चे को माँ का दूध निकालकर पिलाया जा रहा था। ये सब देखकर दीक्षा को खुद पर गुस्सा आ रहा था। दीक्षा बार बार अपने दिमाग पर जोर देकर जानने की कोशिश करती थी वो कौन है, उसके बच्चे कैसे हुए, उसे कैसे कुछ याद नहीं। वो जितना भी अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करती उसे कुछ याद नहीं आया। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वह होश में आ गई। दीक्षा के पैरों में मूवमेंट हो रही थी, पर उसने ये बात बिल्कुल भी डॉक्टर को पता नहीं लगने दी। वह अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। 3 दिन बाद दोपहर का वक्त, वह डॉक्टर 3 दिन उसी के पास बैठी हुई थी और उसे ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर ने देखा 3 दिन में दीक्षा ने बिल्कुल भी अपने पैर की मूवमेंट नहीं की। डॉक्टर ये रिपोर्ट बताने के लिए बाहर खड़ी उस औरत के पास गई। डॉक्टर के जाने के बाद एक नर्स दवाइयों की ट्रॉली लेकर कमरे के अंदर आई। नर्स ने अंदर आते ही दरवाजा एकदम से बंद हो गया और अगले ही पल जोरदार चीज से उसके सिर पर प्रहार हुआ। नस बेहोश होकर नीचे गिर गई। कमरा साउंड प्रूफ था इसलिए बाहर आवाज नहीं गई। नस के बेहोश होते ही दीक्षा ने जल्दी से नस के कपड़े उतार कर खुद पहन लिए और अपने कपड़े उसे पहना दिए। ये सब करने में उसे इतना पेन हो रहा था पर उसने उस पेन को झेल लिया। नस के कपड़े पहनने के बाद उसने अपने बच्चे को उठाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच्चा सोया हुआ था। उसने बच्चे को कपड़ों में लपेट लिया और दवाई वाली ट्रॉली में छुपा दिया और दरवाजा खोलकर ट्रॉली लेकर बाहर आ गई और धीरे से दरवाजा फिर से लगा लिया। बाहर खड़े गार्ड को उसने बिल्कुल भी शक होने नहीं दिया। नस हर रोज उस वक्त पर उसे दवाई देने के लिए आ जाती थी। दीक्षा ने 2 दिन से एक प्लान बनाकर रखा था पर उसे अपने बॉडी में बहुत दर्द महसूस हो रहा था और वह उठ नहीं पा रही थी, पर आज वह उठ गई थी। दीक्षा बॉडीगार्ड के सामने वो ट्रॉली आराम से लेकर चल रही थी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सीधी चले। उसने अपना पूरा वेट ट्रॉली पर डाला था, जिससे उसे चलने में आसानी हुई। 5 मिनट के अंदर वो बॉडीगार्ड के सामने से गायब हो गई।
बॉडीगार्ड को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। दीक्षा के वहां से जाने के बाद एक बॉडीगार्ड ने कहा, हमें अंदर जाकर एक बार देख लेना चाहिए, अंदर डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर ने कहा है कि 5-5 मिनट में जाकर अंदर चेक कर लेना। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर वो दोनों अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि उसे सामने से वो औरत और डॉक्टर आते हुए दिखाई दिए। दोनों बॉडीगार्ड अपनी जगह पर ही रुक गए और जल्दी से उनके सामने झुक गए। क्या दीक्षा सच में हॉस्पिटल से बच निकलेगी या वो औरत उसे फिर से पकड़ लेगी? सच जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए